पता है एकदम से मैं तुम्हारी स्क्रीन पे क्यों प्रकट हो गया हूँ? तुम्हारी हेल्प करने एक्चुअली। बहुत सारे लोग रिएक्ट सीख रहे हैं। मैंने देखा अभी ना यूट्यूब पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोग रिएक्ट सीख रहे हैं, रिएक्ट सिखाओ। लेकिन एक्चुअली ना मैं तुम्हें रिएक्ट सिखाने से पहले एक छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है। कोई हितेश से पढ़ना चाहता है, कोई हैरी से पढ़ना चाहता है, कोई मुझसे पढ़ना चाहता है, कोई किसी और से पढ़ना चाहता है। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स दे रहा हूँ। तुम किसी भी क्रिएटर से पढ़ोगे ना फ्यूचर में, तुम्हें हमेशा अच्छा फील होगा और चीज़ें बहुत जल्दी समझ आएंगी। तो ये वीडियो में जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना, वो माइंडसेट है ब्रो, एंड आई कैन बेट माई मनी ऑन दिस। ये सब कुछ बदल देगा एंड यू विल बी एबल टू लर्न रिएक्ट एफर्टलेसली, एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। इट्स टाइम वी स्टार्ट। लेट्स गो। फटाफट मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, उनको याद रखना एंड पूरा रिएक्ट गेम बदल जाएगा। लेट्स गो। पता है अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं? अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। लेट्स गो। क्या हो गया भैया इतना इंपॉर्टेंट कि आपने हमें इस तरीके से बुला लिया? एक्चुअली ये वो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है, तुम जावास्क्रिप्ट के बिना रिएक्ट नहीं सीख सकते। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ लो, तुम्हें बहुत अच्छे से अरे, एरो फंक्शंस में भी एरो फंक्शंस विथ इम्प्लिसिट रिटर्न, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मैप फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूस पे स्टार इसलिए लगाया क्योंकि सॉर्ट ऑफ ज़रूरत पड़ती है, बट बिना उसके भी काम काम वाम निकाल लोगे। बट हाँ, रिड्यूस भी कई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने ट्यूटोरियल्स में, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली म्यूटेबल और इम्यूटेबल होता क्या है, ठीक है। और एक टॉपिक जो बिल्कुल लिखना भूल गया भाई साहब, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, बट या ठीक है, ये तो लिटरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसका नाम है डीस्ट्रक्चरिंग। यू नीड दीज टॉपिक्स। इनको कॉपी पे लिख लो, दम से पढ़ाई करो, और उसके 2-4 दिन 5 दिन पढ़ोगे तो यू विल बी रियली गुड एट इट, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अब मेरे पास एक एलिमेंट और है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। लेट्स गो। ये पूरे टॉपिक्स हैं ब्रो जो अपन को रिएक्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर ये टॉपिक्स आपको नहीं आते, यू आर फक्ड, ठीक है। ध्यान से सुनो। यू नीड टू नो दिस कॉम्पोनेंट थिंग, अभी हम समझेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा इज यूज्ड इन रिएक्ट, व्हाट इज JSX एंड डेटा फ्लो। जब मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो जब पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। प्रॉप्स एग्जैक्टली क्या है मैं पहले ही बता दूंगा, पढ़ोगे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। स्टेट, यूज स्टेट, इफेक्ट, यूज इफेक्ट, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट जो इसके अलावा भी है रिएक्ट में ऑब्वियसली, लेकिन ट्रस्ट मी दीज आर द वंस जो बार बार रिपीटेड वे में आते हैं, और जिसको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। लेट्स गो। फटाफट बारी बारी एक एक जल्दी से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या डील, और फिर उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। लेट्स गो। हाँ भाई, तो मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं और वो ये है। लेट मी ओपन दिस, राइट। तो मेरे पास एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है, और मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो है रिएक्ट एग्जैक्टली आपको सोचना कैसे है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इस वेबसाइट पे। इसको देखो, यहाँ पे टॉप पे नेविगेशन बार है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे आपके मेन्यू हैं, कह सकते हो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पर आपके आर्टिस्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका म्यूज़िक प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर अपन लोग इसको एक बेसिक HTML CSS आर्किटेक्चर में बनाते तो कैसे बनाते? हम ये पूरी वेबसाइट कंटेन करते एक मेन डिव में, सही है ना। आपको रिएक्ट में भी ऐसे ही करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बढ़िया। तो अगर आर्किटेक्चर समझेंगे तो सबसे पहले आर्किटेक्चर ऐसे होगा। सबसे टॉप पे होगा दोस्त ऐप कंपोनेंट, या फिर आप इसको मेन कंपोनेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर आप ऐसा समझो एक डिव है जिसका नाम है मेन। अब हम लोग डिव नहीं बोलते रिएक्ट में, हम उसे बोलते हैं कंपोनेंट। तो बेसिकली रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट होता है कंपोनेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो ये है रिएक्ट। तो हर एक चीज़ क्या हो जाती है रिएक्ट में? कंपोनेंट हो जाती है। तो ऐसा समझो, सबसे टॉप लेवल पे आपका ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट कंटेन होगी। तो लेट मी मेक इट। ये आपकी पूरी वेबसाइट ऐप कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या है भाई? उसके अंदर ये एक नेविगेशन बार है, तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ऐप के अंदर एक नेव बार है, ठीक है। तो मैं इसका नाम नेव बार रख देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ये एक सर्च है, तो मैं नेव बार के अंदर एक सर्च कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये, इसको एक कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कहीं और रिपीट होगा नहीं। सर्च बार कहीं पर रिपीट हो सकता है तो हम उसे कंपोनेंट बनाते हैं, समझे।
तो कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट कैन बी रिपीटेबल। जैसे आपने एक छोटा सा कार्ड बनाया, अगर आपको इसे रिपीट करना है तो क्या करो, इसका एक अलग कंपोनेंट बना दो कार्ड नाम से। तो अब क्या हुआ, कंपोनेंट मतलब आपने इसका कोड एक नाम में रख दिया, तो जब आप कार्ड बोलोगे तो ये कोड चल जाएगा। बात समझे? अब आप जितनी बार भी कार्ड बोलोगे उतनी बार ये कार्ड बनेगा। पॉइंट समझे? तो ये बेसिकली कंपोनेंट साइंस है। तो अपन को ऐसा देखना होता है कि क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, अब देखो, हाँ या ना, तो ये एक कंपोनेंट है, समझे? ये कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, बस डेटा अलग अलग है, तो हम इसे एक कह सकते हैं, लेट्स से ऑप्शन कंपोनेंट, ठीक है। हम इसे एक कंपोनेंट बना सकते हैं इफ़ वी वांट। अब जैसे आप इसे देखोगे तो ये कंपोनेंट है क्लियरली, क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप पैटर्न देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप वेबसाइट को ब्रेक डाउन करते हो। तो अगर मैं पूरी वेबसाइट को ब्रेक डाउन करूं तो पूरी पिक्चर में सबसे पहले आता है ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर आता है नैव बार, तो मैंने यहाँ पे नैव बार बनाया है। नैव बार के भी अंदर मैं एक और कंपोनेंट रखूँगा सर्च, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस साइड वाली मेन्यू को, तो ऐप के अंदर, नैव बार के अंदर नहीं, ऐप के अंदर एक आता है साइड बार, ठीक है। साइड बार के अंदर मेरे ऑप्शंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन कंपोनेंट रखता हूँ, बढ़िया। अब उसके बाद मैं इस साइड पे आता हूँ, तो साइड बार के अलावा मेरे पास एक है, और लेट्स से इसको हम दे देते हैं हीरो, ठीक है। तो इसका नाम हीरो रख लेते हैं। अब हीरो के अंदर मेरे पास एक कार्ड सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कार्ड्स, कार्ड्स, याद देखो कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स कंपोनेंट, क्यों? 1 2 3, यहाँ पे 3 कंपोनेंट इधर है, 1 2 3, कह सकते हो नियरली 5 कंपोनेंट्स है। तो कार्ड्स के अंदर कार्ड कंपोनेंट 5 बार आएगा। अब इसको हाथ से रिपीट करने की जगह हम लोग रिएक्ट में समथिंग कॉल्ड मैप का इस्तेमाल करते हैं, अभी हम थोड़ी देर में उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरा आर्किटेक्चर चलता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक पूरा कंपोनेंट है फीचर्ड नाम से, जिसके अंदर ये सिंगल आर्टिस्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो बंदा है ये एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट साइंस इतनी सी है कि जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, जो बार बार रिपीट हो रही हो, उसको क्या कर दो, उसको कंपोनेंट बना दो, दैट्स इट। उम्मीद तो है कि कंपोनेंट समझ आया होगा। अभी पता है अगला टॉपिक क्या है? दिस इज अबाउट JSX एंड डेटा फ्लो या डेटा यूजेज। लेट्स गो। ये डायग्राम देख रहे हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? मत भड़बड़ाओ मत। पहली चीज़ ये समझो, ये आपकी पूरी वेबसाइट है। तो ये जो आपको बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपकी पूरी वेबसाइट है, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है। क्या कहते हैं इसको? इसको भाई हम लोग कहते हैं ऐप कंपोनेंट, ठीक है। हमेशा इसका नाम होता है ऐप कंपोनेंट मेनली, ठीक। तो आपकी पूरी वेबसाइट जो होगी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी चीज़ काय में होती है? ऐप कंपोनेंट में, बात खत्म, ठीक। और एक चीज़ याद रखो, आपका जो डेटा होता है वो हमेशा टॉप लेवल कंपोनेंट पे होता है, मतलब ऐप में 99% चांसेस आपका डेटा कहाँ पे होता है? ऐप कंपोनेंट में। अब मान लेते हैं हमारे पास यूज़र्स का डेटा यहाँ पर है, बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके अंदर, अरे है ये अरे, ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। रिएक्ट में जो डेटा फ्लो होता है वो हमेशा होता है पेरेंट से चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब क्या हुआ? डेटा अगर पेरेंट के पास है तो डेटा सिर्फ नीचे की तरफ फ्लो हो सकता है, कभी भी चिल्ड्रन ऊपर कुछ नहीं भेज सकता। पॉइंट को समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन वही है, सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस सी बंदे को डेटा की ज़रूरत है। डेटा किसके पास है? ऐप के पास, ठीक है। डेटा है ऐप के पास, ज़रूरत किसको है? सी को। कैसे भेजेगा? ए डेटा यहाँ पे टॉप लेवल पे है, तो ए को सबसे पहले इसको भेजना पड़ेगा, बी को, जो कि ये रेक्टेंगल है ए के अंदर, ठीक है। तो पहले डेटा जाएगा बी के पास, पॉइंट समझे। फिर बी इस डेटा को सेंड करेगा सी को, पॉइंट समझे। तो डेटा जो है वो ट्रैवल करता है पहले बी पे फिर सी पे, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए से गया बी पे, बी से जाएगा सी पे। अब मान लेते हैं मेरे जी को डेटा चाहिए, यहाँ पे जो जी है, तो ए के अंदर डेटा है, ठीक है। चाहिए किसको? जी, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को। कैसे जाएगा? सुनो, ए के अंदर सबसे पहले है एफ, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये वाला, ठीक है। तो डेटा जाएगा ए से पहले एफ, ठीक है। एफ के अंदर है जी, तो एफ से जाएगा जी पे। और अगर एच को चाहिए होता तो ए से जाता पहले एफ पे, एफ मतलब ये वाला रेक्टेंगल, और फिर वहां से जाता जी पे, जी पे आ गया, और फिर वहां से जाता एच पे, समझे। तो डेटा फ्लो किस तरीके से होता है? पेरेंट के पास हमेशा डेटा होता है, ये डेटा पेरेंट के पास है, और वो डेटा फ्लो होता है अंदर के कंपोनेंट्स की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ रहता है फ्लो,
समझे? तो ये चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमेशा याद रखो आपकी ये वेबसाइट का जो टॉप लेवल कंपोनेंट है, डेटा इसके पास होता है। अगर आपको यहाँ पे किसी कंपोनेंट में चाहिए तो डेटा पहले आप इसको भेजें, ये इसको भेजें और ये इसको भेजेगा, समझे? इस तरीके से डेटा फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब ध्यान से सुनना, मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये सारे टॉपिक्स आपको चाहिए, राइट? ये रिएक्ट के टॉपिक्स हैं और ये जावास्क्रिप्ट जो आनी चाहिए, ठीक है? तो रिएक्ट में ये जो डेटा आपका फ्लो है, ऊपर से नीचे, नीचे से अंदर, अंदर अंदर अंदर, ये जो फ्लो है इसको किया जाता है प्रॉप्स के थ्रू। तो आप कह सकते हो डेटा या फंक्शंस भेजने के लिए यूज होता है, ठीक है? मैं सेंड लिख दे रहा हूं अभी। डेटा या फंक्शन भेजने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? प्रॉप्स का। तो अगर आपने कोई फंक्शन यहां पर बनाया है, वो आपको यूज करना है एच में, तो आप वो फंक्शन पहले इसके पेरेंट, इसके चिल्ड्रन एफ को भेजिए, डायरेक्ट चिल्ड्रन को, और एफ अपना डायरेक्ट चिल्ड्रन जी को भेजेगा और जी अपना डायरेक्ट चिल्ड्रन एच को भेजेगा। पॉइंट समझे? तो ये है मेन डेटा फ्लो, जिस तरीके से चीजें होती हैं। इसको सेंट्रलाइज भी किया जा सकता है और वहां पे एक नई चीज आ जाती है एक्शन में, उसका नाम है रिडक्स। लेकिन उसको अभी तेल लेने जाने दो। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिएक्ट, ठीक है? दीज आर द बेसिक्स, दिस इज द बेसिक गेम एंड यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस गेम, ठीक है? समझ गए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन फटाफट। ये एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं हमारे ऐप लेवल पे डेटा है, ठीक है? यहाँ पे डेटा है, क्या है डेटा भाई? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है इंग्लिश, जिसमें लिखा है ग्रेड 9, जिसमें लिखा है राइटिंग और जिसमें लिखा है 2। अब ये डेटा मुझे इस कार्ड को भेजना है, कैसे भेजूंगा? पहले ये डेटा, ये जो ऐप लेवल पे है, ये डेटा सबसे पहले मैं भेजूंगा हमारे इस कंपोनेंट को, यहाँ पे जो कंपोनेंट है पेरेंट, समझे? तो ये डेटा पहले यहाँ जाएगा, फिर वो डेटा मैं यहाँ भेज पाऊंगा। बात समझे? तो पहले डायरेक्ट चिल्ड्रन और डायरेक्ट चिल्ड्रन से उस कार्ड पे। सो दैट्स हाउ वी डू दीज थिंग्स, राइट? समझ आ गया होगा। प्रॉप्स तो ईजी था यार, सीरियसली ईजी था। मतलब आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा भेजना है तो क्या यूज होता है? प्रॉप्स। और भेजते कैसे हैं? पेरेंट से चाइल्ड, से उसके चाइल्ड, से उसके चाइल्ड, से उसके चाइल्ड। अब बारी आती है कि एग्जैक्टली आप अगली चीजें क्या पढ़ना चाहते हो, तो उसके नाम मैं आपको जल्दी से बताऊंगा एंड देन वील बिगिन। लेट्स गो। तो अगली चीजें जो बची हैं लिस्ट में वो हैं स्टेट एंड इफेक्ट। एक एक लाइन में खत्म करेंगे फटाफट। लेट्स गो। मैं तुम्हें स्टेट समझा रहा हूं, सुनो। यहाँ पे टॉप लेवल कंपोनेंट के पास एक डेटा, उसका नाम है हेलो। हमने यहाँ पे एकदम चिल्ड्रन से भी चिल्ड्रन वाले कंपोनेंट में उस डेटा को शो किया है। कैसे किया होगा? ये हेलो पहले हमने भेजा होगा यहाँ, इसने भेजा होगा यहाँ, और फिर जाके वो शो हुआ, ठीक है? और ये भेजा कैसे होगा? प्रॉप्स के थ्रू। अब बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? आपको डेटा यहाँ पे हेलो दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप चाहते हो ये हेलो की जगह हेलियो हो जाए, तो उस चीज को करने के लिए आप क्या नहीं करोगे? आप डायरेक्टली यहां डेटा चेंज नहीं कर सकते। रिएक्ट कहता है कोई भी चेंज करना है, रेक्टेंगल पहले यहां है, आपको यहां लाना है, मत करो आप मुझे बताओ। जैसे कि कैसे बताओ वो सुनो। आप x की वैल्यू यहां पे 0 रखिए तो रेक्टेंगल यहां रहेगा। आप यहां आके x की वैल्यू 20 कर दीजिए तो मैं रेक्टेंगल को ऑटोमेटिकली मूव कर दूंगा। रिएक्ट बोलता है, हम नहीं बोल रहे। तो सुनो, पेरेंट पे जो डेटा हेलो है, ये डेटा हेलो, ये डेटा यहां शो होना है, ठीक है? हो रहा है। अगर आपको यहां पे हेलो करना है तो कैसे करोगे? आप यहां डेटा हेलो करोगे, जो कि रीसेंड होगा और बन जाएगा हेलो। बात समझे? तो ये है मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कहानी क्या है? आप हमेशा टॉप लेवल कंपोनेंट का डेटा चेंज करते हो, जो कि नीचे की तरफ फॉरवर्ड होता है और जहां चेंज होना होता है वहां चेंज हो जाता है। तो ये डेटा ही परम सत्य है, ये सिर्फ सत्य है। क्या ये समझे? ये फेक है। जो यहां है वो यहां है, आपको यहां बदलना है, यहां बदल दीजिए। बात समझ आई? दैट इज व्हाट स्टेट इज ऑल अबाउट। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट मतलब ही डेटा है ब्रो, ठीक है? तो रिएक्ट कहता है तुम्हें कोई भी चीज चेंज करनी है पेज पे, स्टेट बदलो। स्टेट मतलब डेटा। अगर आप ये डेटा बना रहे हो, आप टॉप लेवल कंपोनेंट पे डेटा बना रहे हो ना, ये कैसे बनता है? स्टेट के थ्रू, समझे? और फंक्शन क्या यूज होता है? यूज स्टेट से आप डेटा बना देते हो अपने कंपोनेंट में। जो डेटा भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे कि गेम में आपने यूज किया है स्कोर 0, ठीक है? अब आपने एक बंदे को मार दिया, ये मर गया, ठीक है? ये मर गया। अब ये मर गया तो ये स्कोर 1 हो जाना चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे? स्टेट में आके डेटा 1 करोगे, स्टेट में। और जहां जहां गेम में दिख रहा होगा स्कोर
0 वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली काय में 1 में। आप यहाँ चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ स्टेट में चेंज करोगे, मेन डेटा में, और वो क्योंकि रेफरेंस्ड है तो वो ऑटोमेटिकली उसे चेंज कर देगा। दैट्स अबाउट इट। और इसमें यूज क्या होता है, यूज स्टेट। डेटा बनाने के लिए यूज स्टेट यूज होता है। हमने यहाँ पर जो डेटा हेलो पहले बनाया था, वो हेलो हमने कैसे बनाया होगा, यूज स्टेट से। तो यहाँ पे हेलो बनाया था, चेंज किया, कैसे किया, सेट यूज स्टेट से ही अपन चेंज करते हैं, वो बात की बात है, पढ़ाया जाएगा जब आप सीखोगे। तो बस इतना समझो, हेलो बन जाएगा हेलो, और वो सेंड होगा चिल्ड्रन को, वो सेंड होगा अगले चिल्ड्रन को, और यहाँ पे आपको दिखेगा हेलो। इट्स दैट इजी ब्रो, सीरियसली बहुत इजी है, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां चेंज मत करो, मेन डेटा पे चेंज करो, रेफरेंस होते होते यहां चेंज हो जाएगा। दैट्स इट। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट। यार उम्मीद तो पूरी है कि तुम लोगों को स्टेट भी समझ आई होगी, यूज स्टेट का भी आइडिया लग गया होगा। अब आखिरी चीज समझ रहे हैं, जल्दी से चलते हैं इफेक्ट समझने। बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है। चले लेट्स गो। आखिरी टॉपिक इफेक्ट। इससे सिंपल कुछ नहीं है बड़े भाई, इतना समझो, इस पेज को देखो, दिख रहा है, पेज बन गया, आपकी वेबसाइट बन गई, दिख रही है, बढ़िया। दिखने के बाद क्या करना चाहते हो, वो है इफेक्ट। समझे? तो जैसे आप चाहते हो पहले वेबसाइट दिख गई, उसके बाद आपका ये वाला कार्ड जो है ये एनिमेट होके थोड़ा सा ओपेसिटी लेके ऐसे आए। पहले पूरी वेबसाइट आ जाए, पूरा डॉम में सारा कंटेंट आ जाए, फिर कुछ हो। दैट इज व्हाट यूज इफेक्ट इज ऑल अबाउट। तो आप यहां पर ऐसा बोल देते हो बड़े भाई कि ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जब पूरी लोड हो जाए, सब कुछ चीजें आ जाएं, तो फिर ये जो आप कह सकते हो ये सर्कल है, ठीक है, इसको यहां मूव कर देना। तो यूज इफेक्ट में आप जब लिखोगे तो क्या होगा, पहले पूरी वेबसाइट आएगी, फिर सर्कल यहां से यहां जाएगा। तो यूज इफेक्ट एक बार चलेगा अगर आप उसे डिफॉल्ट केस में लिखोगे, पर अगर आप चाहते हो उसे बार बार चलाना, मान लेते हैं आप कहते हो कि जब मेरी स्टेट चेंज हो, तो स्टेट मतलब डेटा पहले हेलो था, अब हो गया हेलो, तो आप चाहते हो जब हेलो हो तो यहीं रहे, पर अगर वो हेलो हो जाए तो वापस एनिमेट होके आए, फिर से नीचे से ऊपर एनिमेट होके हेलो आए, फिर मैं हेलो कर दूं तो वापस नीचे से ऊपर, तो स्टेट चेंज होने पे बार बार चले। तो आप यहां पर यूज इफेक्ट को बता सकते हो कि भाई जो चेंज है वो स्टेट के बेसिस पे है। तो यूज इफेक्ट कब कब चलेगा, जब जब स्टेट चेंज होगी। ये आपको पढ़ाया जाएगा, आप किसी भी क्रिएटर से पढ़िए, वो आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे होता है। लेकिन कुल मिला के इतना समझो ब्रो, यू नीड दीज थिंग्स, और प्रोबेबली वी हैव अंडरस्टूड देम कि एग्जैक्टली ये क्या हैं और किस तरीके से यूज होती हैं। मैं फाइनल लिस्ट खत्म कर रहा हूँ, कुछ कह सकते हो की पॉइंट्स लिख के, उन की पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना, और प्लीज़ उनको रिवाइज करते रहना कुछ कुछ टाइम में, तो तुम्हें जैसे भी पढ़ोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिलने लगेगी, राइट। और मुझे ये भी बताना कि तुम लोग मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या नहीं रिएक्ट, और अगर इंटरेस्टेड हो तो डू कमेंट, राइट। मिलते हैं, चलो सीधे की पॉइंट्स पे। तो ये है भैया पूरी लिस्ट जो आपको समझनी है, ठीक है, फटाफट। एवरीथिंग बिग इज कॉम्पोनेंट। रिएक्ट में कुछ भी बड़ी जो चीज़ है, आप कोई बड़ा चंक बना रहे हो, प्रोबेबली दैट इज़ अ कॉम्पोनेंट। तो आप इस पूरी चीज़ को एक कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। ये एक पूरा कंपोनेंट है जिसके अंदर ये खुद भी कंपोनेंट्स हैं। तो इट्स मोर लाइक अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है या कोई बड़ा चंक रख रहा है अपने पास, दैट इज़ अ कंपोनेंट, बढ़िया, और वो एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा आएगा। कंपोनेंट कैन हैव डेटा, कंपोनेंट अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे, यूज स्टेट के थ्रू, ठीक है। अगली बात, डेटा, यहाँ पे जो मैंने डेटा वर्ड लिया है वो क्या है, रेफरेंस क्या है, स्टेट का। याद रखना मैं यहाँ पे डेटा का मतलब स्टेट बोल रहा हूँ, ऐसे और भी डेटा आप रख सकते हो, लेकिन मैंने जो कंपोनेंट का डेटा वर्ड यूज किया है वो स्टेट कहलाता है, ठीक है। आप स्टेट बदलिए, चेंज स्टेट एंड कंपोनेंट विल रिकैलकुलेट। मतलब क्या, पहले यहाँ पर अगर आपने हेलो लिखा था, अगर आपने यहां पर स्टेट में बदल दिया और हेलो कर दिया, तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उसको रीचेंज कर लेगा, हेलो कर लेगा। तो आपको सिर्फ यहां बदलना है, ठीक है, बढ़िया। उसके अलावा प्रॉप्स फॉर सेंडिंग डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट, कहने का मतलब डेटा अगर यहां है, आपको लेट्स से यहां भेजना है, कैसे भेजोगे, पहले डेटा को आप भेजेंगे यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है, फिर आप उस डेटा को भेजेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रोसेस रहता है, यहाँ से उसका चिल्ड्रन कंपोनेंट एंड इट विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, बढ़िया। तो उसके अलावा वी हैव इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या है, यूज इफेक्ट बहुत सिंपल है। इफेक्ट रन्स व्हेन डॉम इज लोडेड, जब आपका डॉम लोड हो जाएगा, डॉम मतलब आपकी वेबसाइट कंप्लीटली लोड हो गई, अब आपको कुछ परफॉर्म करना, दैट्स व्हाट इफेक्ट इज ऑल अबाउट। फाइनली ये वर्ड मैं कवर नहीं किया तो फटाफट एक बार कवर कर देते हैं। आप बेसिक HTML लिखिए, डिव आपने लिख दिया, बढ़िया है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया डिव।
अगर आप HTML में 2+2 लिखते हैं तो कुछ नहीं होता, ये 2+2 लिख के आता है। लेकिन अगर आप JSX में 2+2 लिखेंगे, JSX मतलब आपको इस तरीके के कर्ली ब्रेसेस में आप कभी भी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 2+2 अगर लिखोगे तो JSX का आंसर 4 देगा, लेकिन HTML में जब आप 2+2 लिखते थे तो आंसर आता था 2+2। तो JSX में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप जब भी ब्रैकेट्स खोलोगे आप कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हो। जब आप पढ़ोगे, जिस भी क्रिएटर से पढ़ोगे वो आपको इसे ढंग से समझाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट। मेक श्योर कि आप इसके पॉइंट्स को याद रखें एंड आई कैन सीरियसली विश यू ऑल दी बेस्ट। तुरंत चलते हैं, ज़रा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पहले वो बात करते हैं देन उसका वीडियो फिनिश करते हैं। और उम्मीद तो है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और तुम्हें समझ आ भी गया होगा। आई रियली होप सो। फटाफट फिनिशिंग पॉइंट्स ब्रो। देखो, आई सीरियसली वांट यू टू लर्न रिएक्ट बिकॉज दैट्स फ्यूचर। मुझे लगता है 2024 में रिएक्ट इज लिटरली गोना ब्लो अप एंड समबडी जिसको रिएक्ट नहीं आता दे won't be able to call themselves front-end, developer. I believe so. React is going to be literally very, very important. Coming to the points, number 2, JavaScript कितनी ज़रूरी है? Extremely important when you are going for React. Number 3, मुझे React में क्या पहले से कुछ आना चाहिए? Probably not. आपको React में कुछ खास नहीं आना चाहिए। आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो काफ़ी हैं, और अगर किसी भी ढंग के बंदे से पढ़ोगे जो अच्छे से सिखाना जानता है, आप सीख जाओगे। ट्रस्ट मी, आप सीख जाओगे, ठीक है। अब आते हैं उसके अलावा, क्या मैं भी रिएक्ट पढ़ाता हूँ? हाँ, और अब YouTube पे भी मैं रिएक्ट ला रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली पूरा नहीं ला सकता ब्रो, लेकिन जितना भी लाऊंगा इतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सीख जाओगे, ठीक है। एक हद तक पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि दूसरों का घर बनाने में हमारा खुद का उजड़ जाए। तो हम लोग बेसिकली हमारे कोर्सेज चलते हैं, हम उन ऑडियंस के साथ गलत नहीं कर सकते जो हमें पैसे पे करते हैं। बट हाँ, वेबसाइट पे भी रिएक्ट का कोर्स अलग से भी आएगा, तो काफ़ी चीपर पड़ेगा। अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है पूरी जर्नी में, आई विल बी रियली हैप्पी। बट उसके अलावा और भी क्रिएटर्स हैं इंटरनेट पे जिनके यूट्यूब से या कोर्सेज से आप पढ़ सकते हो एंड दे आर फिनोमिनल। सो वी विल फिनिश दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो, और कमेंट्स में तो अपन जिंदाबाद करेंगे ही करेंगे, राइट। सो चलो मिलते हैं आपसे सीधे कमेंट्स में, और बताना यार ये एफर्ट कैसा लगा आपको और मज़ा आया या नहीं, राइट। बाय बाय।